हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क का कुछ टफ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, जिसको आप देखते ही छोड़ देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद से इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गिरेगा तो आप यूँ चुटकियों में उसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि द रियल एजुकेशन बाय सोनू सर के द्वारा ही होता है। आइए हम लोग सीखते हैं कि आज हमारा कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पर है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी उसे 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो ए कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बाबू, ये जो होता है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करने वाला, चाहे बारी बारी से काम करने वाला, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस का हो। लेकिन आप इसको प्रोसेस से बनाते हो जिससे आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बस इसको मुँह जबानी आप आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। तो पहले देखिए क्या हुआ, ए कितने दिन में कर रहा बाबू, ए कर रहा आपका 8 दिन में, लिख दिए। ए कितने दिन में कर रहा बाबू, देखिए तो ए जो कर रहा है आपका 8 दिन में, ठीक है। अब बी कितने दिन में कर रहा, तो बी कर रहा आपका 12 दिन में, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो 8 के पारा में 24 कितने बार में, 3 बार में। अब 12 का पारा में 24 कितने बार, 2 बार में। यानी कि ए जो है वो 3 की रफ्तार से काम कर रहा, बी जो है वो 2 की रफ्तार से काम कर रहा। अब हमको इन दोनों को सेट लगाकर 24 तक पहुंचना है, ठीक है। तो बाबू पहले काम कौन शुरू कर रहा, एक कर रहा, तो यानी कि पहले कौन आएगा, ए आएगा, 3 दिन काम करेगा फिर चला जाएगा। फिर बी आएगा, 2 दिन काम करेगा फिर चला जाएगा। इस तरह दोनों मिलके एक बार में 5 दिन ही काम किए, मतलब 5 यूनिट ही काम किए। ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक बार में 5 यूनिट ही काम किए। लेकिन हमको कहाँ तक, 24 तक पहुँचना है, ठीक है। फिर देखते हैं, यानी 3-2 करके ये काम करते जाएंगे जब तक ये 24 नहीं है तब तक। देखिए कितना बाबू, 5, 10, 15, 20 यूनिट जो है काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 4 यूनिट और करना है। तो बाबू देखिए, ये बी खत्म हुआ ना, तब कौन आएगा, ए। देखिए बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो ए कितने दिन में काम करेगा बाबू, 3 दिन में। ए अपना 3 दिन काम कर लिया। अभी भी देखिए 1 दिन काम बच रहा, क्योंकि देखिए टोटल कितना हो रहा, 5, 10, 15, 20, 3, 23, 24 तो पूरा हो नहीं रहा। अगर 24 पूरा हो जाता तो सीधे हम लोग इसको गिन के आंसर मार देते। लेकिन ये 24 पूरा नहीं हो रहा, कितना बच जा रहा, 1 यूनिट बच जा रहा। और यहाँ पर बी जो एक बार में 2 ही यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, इसको पहले गिन लेंगे को है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ना। तो एक हम लोग बट्टे का साइन देंगे और जितना बार काम हो रहा वहाँ गिन के लिख देंगे। यानी ये 9 बार काम हुआ तो 9 लिख दिए। कितने काम की और ज़रूरत है बाबू, 1 यूनिट काम की और ज़रूरत है ना। तो जितनी काम की ज़रूरत है 1 यूनिट काम की, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से अब बारी किसका आता, अब बारी देखिए बाबू आपका किसका आता, आप बताइए, ठीक है। अब बारी किसका आता, तो बी का था ना, तो बी का मान यहाँ पे रख दीजिए। यानी यही आपका 9.1/3 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने क्या किया, पहले ए और बी का मान कितना, 8 और 24, इसका लॉसन निकाल कर 24 कर दिए। तो ये 8 से 3 बार में 24, ये 12 से 2 बार में 24। यानी ये ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा, बी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, यानी रफ्तार से काम कर रहा। हमको 24 तक काम करना, इसलिए हम लोग एक लाइन से काम लेंगे जिससे 24 पूरा हो जाए। तो पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा। तो ए 3 दिन काम किया फिर चला गया। फिर बी आया, 2 दिन काम किया फिर चला गया। फिर ए आया, 3 दिन काम किया चला गया। फिर बी आया, 2 दिन काम किया चला गया। ऐसे करते करते हमको 24 तक पहुंचना है। तो कितना हुआ देखिए, 5, 10, 15, 20 हुआ और 1, 3, 23 हुआ। लेकिन 24 पूरा नहीं हुआ। और 24 पूरा करने के लिए हमको यहाँ तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि बी जो है काम 2 दिन कर रहा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जितना शेष बचेगा उसको ऊपर में लिख देंगे और जितनी बार काम होगा यहाँ 9 लिख देंगे। और जिसका काम आने वाला था जो नहीं किया उसका मान नीचे लिख देंगे। तो देखिए 9.1/2 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह सेम इस तरह को भी देखते हैं, ठीक है। राम 8 घंटे, श्याम 16 घंटे में बारी बारी से काम करे। यदि राम काम शुरू करे तो काम कितने घंटे में समाप्त होगा। सेम उसी तरह करना है। R फॉर राम लेते हैं, S फॉर श्याम लेते हैं।
राम कितना कर रहा बाबू 8 घंटे में, श्याम कितना कर रहा बाबू 16 घंटे में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बाबू 16 आएगा। ठीक है, यानी 8 का पावर 16 2 बार में आएगा, 16 का पावर 16 1 बार में आएगा। ठीक है, यानी कि अब दोनों को मिलाकर हमको 16 तक काम पहुंचाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले राम बोला ना, तो राम का पहले कितना 2 मान है, लिख दिए। श्याम का मान 1 है, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा। ठीक है, 16 तक पहुंचना भी कितना होगा 3 3 6 3 9, अभी और जाएगा। फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा। देखिए कितना होगा बाबू 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 हुआ। 16 इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद कौन आएगा राम आएगा। राम 2 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट नहीं काम कर रहा, इसलिए अब क्या करेंगे बट्टे का साइन देंगे। ये कितना इसको गिनिए 2 4 6 8 10, यानी ये 10 बार काम किया है। तो यानी ये जितने बार काम करेगा उसको पूर्णांक में लिख देंगे। ठीक है, कितना काम और बचा बाबू देखिए तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 काम हो गया था, 16 काम करना था, 1 काम बचा, तो 1 काम जो बचा उसको ऊपर लिख देंगे। अब बारी किसका आने वाला था, तो बाबू राम का आने वाला था, तो कितना था 2 था, 2 लिए, यानी कि आंसर क्या होगा 10.1/2, यही आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, आप हम लोग सीखेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन दिया गया तो कैसे सॉल्व होगा। आप तो ऐसा क्वेश्चन दे के सर पकड़ लीजिएगा, सर ये हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा ट्रिक, जब आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर दीजिएगा। बस चल वीडियो के स्किप मत कीजिए, बस जुड़े रहिए, क्योंकि अब असली क्वेश्चन आपका आने वाला है जिसे आप छोड़ते हो। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। काम खत्म होने के 4 दिन पूर्व बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। बाबू कहने का मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश बी क्या किया, काम खत्म होने के 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, वो चला गया। तो सवाल पूछता है कि बचा हुआ काम का ए जो है वो कितने दिन में पूरा करेगा। बाबू इसको देख के अब सर पकड़ ले, सर क्या बोला समझ में आ नहीं रहा, एकदम माथा पकड़ लिए सर, हमसे होता नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताता हूं कि आज के बाद से क्वेश्चन देगा जो चुटकियों में पे 1 लाइन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। पर देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा, यानी कि दोनों का मान को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15 और 12 जोड़े तो कितना होगा 27। ठीक है, 27 को आप लिख दिए हम 27 को कोई गलती काम किया नहीं किए, दोनों को जोड़ के, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है। मिलना मतलब क्या होता है, जुटना, जोड़ दिए। और दोनों मिलकर कम से कम 4 दिन तक तो काम कर रहा, तो 4 दिन लिख दिए गुना 4 दिन। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन के बाद है ना बी भागा चाहे कुछ किया है, ठीक हो गया। उसके बाद से बाबू काम छोड़ के कौन भाग रहा है, तो बी भाग रहा है। जो भागेगा उसको हम लोग नीचे ढकेलेंगे, जो भागेगा उसको कहाँ ढकेलेंगे, नीचे भेज देंगे। तो बी का मान कितना था, वो 15, ये काम छोड़ के भाग रहा था, इसको नीचे ढकेल देंगे हम। ठीक है, बस आ गया आंसर, कुछ नहीं करना। ये देखिए कटेगा, ये 3 से 5 बार में, ये 3 से आपका 9 बार में, यानी कितना आया बाबू देखिए तो आपका 36/5। जब इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू 7.1/5 दिन। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया, कहीं कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ। आइए उसी तरह का इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पी 5 दिन में, क्यू 6 दिन में मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, पी 5 दिन में, क्यू 6 दिन में मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 2 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम भी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कौन छोड़ रहा था, उसमें बी छोड़ कर भाग रहा था, इसमें ए भाग रहा है छोड़ के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, कम से कम पी और क्यू दोनों मिलकर तो काम किया ना, कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो दोनों का मान को जोड़ देंगे, तो 5 और 6 को जोड़े तो कितना बाबू 11। ठीक है, कितने दिन तक काम किया बाबू, 2 दिन तक, 2 से गुना कर दीजिए। उसको कौन छोड़ के भागा कौन बे, जो भागेगा उसको नीचे लेके हम आएंगे। ठीक है, ए भागा है, तो सॉरी यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, पी क्यू। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पी 5 दिन में तथा क्यू 6 दिन में मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 2 दिन पूर्व पी काम छोड़ देता है, तो शेष काम क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। तो बाबू कम से कम 2 पी और क्यू दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों के मान को जोड़ दिए, तो 6 और 5 जोड़े तो 11 आ गया।
दोनों मिलकर कम से कम 2 दिन तक ही काम कर रहा, बाकी तो उसके बाद 2 दिन फिर छोड़ दे रहा। तो 11 गुना 2 कर दिए। अब काम छोड़ के कौन भाग रहा? काम छोड़ के भाग रहा आपका, देखिए P काम छोड़ के भाग रहा ना, तो P को हम नीचे ढकेल देंगे। तो P का मान कितना था? 5, तो 5 को नीचे लेके आ जाइए। तो ये कितना अब देखिए तो 22/5। जब इसको तोड़िएगा तो कितना होगा? 4.2/5 दिन। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन करेंगे। बस वीडियो के स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद और टफ क्वेश्चन आने वाला, वो भी आसान तरीका से। आगे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। यदि बी ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो बाबू वहाँ क्या था? वहाँ पूर्व था। इसका पहले क्वेश्चन क्या था? 2 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, 2 दिन पूर्व ही कर दिया, दोनों मिल के काम कर रहा। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ ये 2 दिन काम करके छोड़ा है, पूर्व नहीं छोड़ा है। यानी 2 दिन काम करके छोड़ा है, और यहाँ पर दोनों में, ठीक है, जब भी उसमें पूर्व था पहले, इसमें पूर्व नहीं दिया, इसलिए वो नियम इसमें फॉलो नहीं होगा, इसमें दूसरा नियम लग जाएगा। ठीक है, तो बाबू देखिए ए कितने दिन तक काम किए? 4 दिन तक लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बी को 8 दिन काम करना था, लेकिन वो 2 दिन काम करके चला गया। तो बी जो है वो काम कितना छोड़ गया? तो 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 काम छोड़ गया। किसके लिए बाबू? ए के लिए छोड़ गया। ठीक है, अब बाबू हम क्या बताए इसका पहले, जो काम छोड़ के भागता है वो नीचे आता है। तो बाबू काम छोड़ के कौन भाग रहा? देखिए तो बी छोड़ के भाग रहा ना, तो बी का मान कितना है? 8। 8 को नीचे ले लीजिए, बस हो गया। तो ये कितना बार? 2 बार में। ये कितना बार में? 3 बार में। यानी ए जो है वो शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर देगा। फिर उसी तरह से इसको देखते हैं, मनीष 5 दिन में, चंदन 4 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। यदि मनीष 3 दिन काम करके छोड़ दिया तो चंदन कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा? तो बाबू देखिए मनीष को 5 दिन करना था, लेकिन मनीष 3 दिन काम किया फिर भाग गया। तो मनीष कितना दिन का काम छोड़ गया बाबू? 2 दिन का ना। तो 5 दिन में से 3 दिन को हटा दे तो मनीष 2 दिन का काम छोड़ दिया। किसके लिए? चंदन के लिए। बड़ा दया किया उस पर, चंदन पर दया कर दिए, बाबू ले 2 दिन तुम काम कर देना। ठीक है, अब चंदन को 4 दिन काम करना, 4 दिन पूरा लिख दिए। अब काम छोड़ के कौन भागा है? काम छोड़ के कौन भागा? तो मनीष भागा है। तो मनीष को नीचे लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको किए तो 8/5। जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 1, 3, 5 दिन। यानी कि चंदन जो है आपका 1.3/5 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल मत देर कीजिए। ठीक है, ये तो मैंने आज छोटा से क्लू दिया था टाइम एंड वर्क का। मैं इससे भी अच्छा टफ क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। बस आप मेरे 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट से आप जुड़े रहिए। ठीक है, ये तो मैंने आज पार्ट 1 दिया है, बहुत जल्द मैं आपको पार्ट 2 दे दूंगा। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को और बोलिए करने के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।